जब से वो आई है वापस भी नहीं गई, चुप चुप रहती है, बात ही नहीं करती, मेरे से भी नहीं करती। मैम प्लीज आप चाहे ना बात करें, मालूम करें क्या गड़बड़ है। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों का ब्रेकअप हो जाए, हमेशा मेरी बन जाए। प्लीज मॉम। कोई ना कोई प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। हम प्लानिंग करने की कोई जरूरत नहीं, आप उससे प्यार से हमदर्दी से बात करें, वो इसी तरह से आपके काबू में आएगी। वो जोर जबरदस्ती करने वाली लड़की नहीं है। बेटा मस्ट थिंक समथिंग। एग्जैक्टली। असगर, आप अब तक मुझसे नाराज हैं? मैंने जो कुछ किया उसकी सजा मुझे मिल चुकी है। मैंने आपको आपकी माँ से जुदा किया और खुदा ने हमेशा के लिए मुझे मेरे बच्चे से। असगर, अगर आप मुझे माफ कर देंगे तो शायद अल्लाह भी मुझे माफ कर देगा। नहीं सानिया, कभी भी नहीं, क्योंकि तुमने मुझे बहकाया और मैं बहक गया। तुम्हारे साथ जुर्म में बराबर का शरीक हूं। अपनी मां का दिल दुखाया और उसकी सजा मुझे मिली है, वो भी जुदाई की सूरत। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हमारे बच्चे ने हमें गुमराही के अंधेरों से निकाला है। इस बच्चे की जुदाई से हमें यह पता चला है कि माँ जैसी हस्ती की क्या कदर होती है। जरीना, तुमने सारा के ससुराल में असगर के बेटे की इतलाक दी थी? जी आपा, मगर क्या किया जाए, उन लोगों को ना आना था ना आए। अच्छे बेहिस लोग हैं, वो किसी के दुख में शरीक ही ना हुए। वो क्या किया जाए, बाकर और उसकी माँ के करतूत ही ऐसे हैं, वो किसी के दुख को दुख नहीं समझते आपा। जब ही तो मेरी बेटी बेचारी को उनके गुनाहों की सजा मिल रही है, औलाद से महरूम है। बस दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह उनके दिल की सख्ती दूर करे, उनके दिल में रहम डाले, मेरे बच्चे के नसीब अच्छे हो जाए। मैं तो हर वो काम कर चुकी हूँ जो पीर बाबा ने कहा था, मगर क्या किया जाए आपा, उसका नसीब इतनी सख्ती से बंद हुआ है कि उसका खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। अम्मी, आपकी आंखें अभी तक नहीं खुली क्या? ओफो बेटा, जिंदगी और मौत तो अब अल्लाह के हाथ में है ना, उसमें इंसान तो कुछ नहीं कर सकता। नहीं अम्मी, सिर्फ जिंदगी और मौत नहीं, सारे इख्तियार अल्लाह के हाथ में। आप छोड़ें इन पीर बाबा के चक्रों में। जरीना, खुदा के अब तो अपना किबला दुरुस्त कर। तुमने देखा नहीं आपा, असगर और बहू घर वापस लौट आए, और तो और सानिया की माँ खुद मुझसे माफी मांग के गई है। बहुत शर्मिंदा थी वो अपने रवैये पे। अब तुम्हें कौन समझाया जरीना? समझाया तो उसे जाता है ना जो समझना चाहे। तुम तो कुछ समझना ही नहीं चाहती। सब समझती हूँ, सब समझती हूँ आपा। मैं बात तो सारी अकीदे की है, मेरा अकीदा है, तुम्हारा नहीं है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हमने इतनी जल्दी कामयाबी हासिल कर ली। मैं तो बस यही सोच रही थी कि इतना डोनेशन हम कैसे इकट्ठा करेंगे, कैसे सरवाइव करेंगे। हर काम हो जाते हैं अगर आपकी नीयत साफ है, मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाता है। वैसे कल भी हमारे दायरे में 2 खवातीन आई हैं, बेचारियों को अपने घर में ही तहफ़्फ़ुज़ नहीं था। अच्छा, कौन लेके आया उनको? हमारी मुलाजमा है जैतून, उसके पड़ोसी के रिश्तेदार हैं। 2 खवातीन हैं बेचारी। अगर आपके पास टाइम हो तो कभी हमारे आशियाने में चक्कर लगाइएगा, मैं आपको उनसे मिलवा दूंगी। जी जरूर। आज तीसरा दिन है, मुझे कोई ईमेल नहीं आई, और आप मुझे बताएं अगर ईमेल नहीं आएगी मैं काम कैसे शुरू करूँगा? मुझे क्या पता होगा? जी प्लीज, थैंक यू। ओके।
फरीदा, देखना मैंने दूध रखा है, चूल्हे पे उबल ना जाए। शावेज, जी बीजी। अब तो भाई साहब की तबीयत काफी बेहतर हो गई है माशाल्लाह। अब तो ऑफिस आने लग गए हैं वो। फिर क्या बात है, ना तो मुझे वहां लेके जा रहे हो ना बहू को घर लेकर आ रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्यों बीजी? घर की पुरसुकून फिजा आपको पसंद नहीं है क्या? जो आप मशल को वापस लाने के लिए बात कर रहे हैं। छोड़ो, क्या बेकार की बातें कर रहे हो तुम। मैंने देखा था हॉस्पिटल में बहू को, काफी बदली हुई लग रही थी मुझे। बस आप इसी तरह सब पर एतमाद कर लेती हैं बीजी। छोड़ो बेकार की बातों को, तुम चलो, चल के लेके आती है बहू को। चलो मेरे साथ, चलो आना, चलते। बीजी वो यार नहीं आना चाहती, वो पहले दिन से मुझसे जिद कर रही है, तलाक मांग रही है मुझसे। बात जानती है ना? जानती हूँ मैं शावेज, जानती हूँ सब। वो बच्ची है, उसमें इतनी अक्ल शौर नहीं है, वो तलाक के मायने ही नहीं जानती। तुम इस बात को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हो? आपकी और हसन बेग साहब दोनों की वजह से मैंने अपने आप को रोक के रखा। वो अपने कजन को पसंद करती थी, बात मैं जानता था। उन दोनों की पसंदीदगी मुझसे कोई छुपी हुई नहीं थी, लेकिन सिर्फ आपकी वजह से मैंने अपने अंदर के मर्द को इग्नोर कर दिया, या फिर ये कह लें कि बेगैरत हो जाएगा। नहीं बेटा, तुम बेगैरत नहीं थे। असल मर्दानगी तो यही है, तुम सब कुछ जानते बूझते हुए भी हर बात पे पर्दा डालते, उसे बचाते रहे, बल्कि तुमने उसे अपना नाम दिया। बीजी अब मैं इन बहलावों से बहलने वाला नहीं। मेरी हिम्मत बर्दाश्त दोनों बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मैं उसे तलाक देना चाहता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? माफ कीजिएगा बीजी, मगर मैं फैसला कर चुका हूँ। अच्छा बाजी, काम खत्म हो गया मेरा। हाँ? अच्छा हाँ, जाओ तुम। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। सब वो शावेज साहब की वालदा आई है। शावेज की वालदा आई है? अच्छा, वो शराती, उनसे चाय कॉफी या कोल्ड ड्रिंक के बारे में पूछे, और रात का खाना बहुत जबरदस्त होना चाहिए। मैं बहन जी को बगैर खाना खाए जाने नहीं दूंगा। ठीक है सर। चलो। मैं बहुत परेशान होके आई हूँ आपके पास भाई साहब। पहली बार ऐसा हुआ है कि शावेज ने कोई ऐसा फैसला किया हो जिसमें वो मेरी बात भी नहीं सुन रहा। भाई साहब, बहू कहाँ है? मिशी तो अपने किसी दोस्त की पार्टी में गई है। क्या क्या कह रहा है शावेज? वो तलाक की बात कर रहा है। क्या? हमारे खानदान में कभी किसी मर्द ने बीवी को तलाक दी थी? ऐसा तो होना ही था बहन जी। इसमें शावेज की कोई गलती नहीं है। मिशी एक के बाद एक गलती करती चली गई, और आखिर में मिशी ने खुदकुशी की कोशिश की। उसके बाद उसने मेरे भी हौसले कमजोर कर दिए। क्या? खुदकुशी की कोशिश? कब की बहू ने ये हरकत? वो गांव में ही की थी। वो तो शावेज की मेहरबानी है कि मिशी अभी तक जिंदा है। ओह, तो नौबत यहां तक आ गई। बहन जी, आपको ये सुनकर तकलीफ होती इसलिए शावेज ने आपको नहीं बताया, मगर मजबूरन मुझे आपको बताना पड़ा है। भाई साहब, अब एहसास हो रहा है, हमने जो फैसला किया था बच्चों की शादी करने का उनकी मर्जी के खिलाफ, वो गलत था।
हमने इंसानों को गुड्डे गुड़िया समझ लिया था। अल्लाह गवाह है बहन जी, ना ही इसमें आपका कोई कसूर था और ना ही कोई मेरा लालच। बस अल्लाह को यही मंजूर था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब। मैं तो सोच रही थी कि बहू को साथ लेकर जाऊंगी, मगर अब तो मामला ही टेढ़ा हो गया। बहन जी, आप जैसा कहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूं। वैसे भाई साहब, हमने जो भी फैसला किया था वो उनकी बेहतरी के लिए किया था। हम कभी नहीं चाहते थे कुछ गलत हो, मगर अब हर फैसला सोच समझ के करना पड़ेगा। हर वक्त ये खौफ रहेगा कि वो फिर वो हरकत न कर बैठे। बहन जी, मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है कि अब जो भी फैसले होंगे मिशी और शावेज अपने फैसले खुद करेंगे। हम दोनों को उनके फैसले में आने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब। अब हम उनके फैसले में मुदाखलत नहीं करेंगे, बल्कि वो जो फैसला अपने लिए करेंगे हमें उसे मानना होगा। शिराती, चाय लाओ। सायरा, अम्मी की बात का बुरा नहीं माना करो सायरा। वो मिजाज की थोड़ी सख्त है लेकिन दिल की बहुत नरम है। तुम्हें खाली पर्दे का तो कहा है उन्होंने, और किसी काम से तो नहीं रोका कभी। तो करती तो हूँ मैं पर्दा। अगर इत्तेफाक से दुपट्टा सर से ढलक जाए तो ये इख्तियारी अमल होता है, इसमें मेरा क्या कसूर। मगर सायरा, अम्मी बहुत मजहबी खातून है। हमने आज तक बगैर दुपट्टे के उनका सर नहीं देखा, यहाँ तक कि सोते में भी। खुद मजहब ही है, इसका मतलब यही नहीं कि अपने आप को बाकिरदार समझें और दूसरे को बदकिरदार। छोड़ो ना सायरा, तुम भी किस वक्त कौन सी बातें लेके बैठ गई। तुम क्या हर वक्त मेरे बेटे के कान भरती रहती हो? तो आप छुप छुप के हमारी बातें सुना करती हैं, और मैं कोई कान नहीं भर रही थी, सिर्फ सच कह रही थी उनसे। मैं भला क्यों तुम्हारी बातें सुनूंगी? वैसे अम्मी, मैंने अक्सर आपको खिड़की के पास खड़े हुए देखा है। हाँ हाँ, लगा दो और कोई भी इल्जाम मुझ पर। इसी दिन के लिए तो मैं तुम्हें बहू बनाकर लाई थी। अम्मी, मैं सच कह रही हूँ। जब सब कुछ तो पता है आपको हमारे बारे में, फिर आप हमारी चुप की बातें क्यों सुनती हैं? ये तो बहुत गलत बात। चुप कर बांझ। ये मेरी मेहरबानी कम है कि मैंने तुझ जैसी औरत को इस घर में बहू बना कर रखा है, जो इन 5 सालों में एक बच्चा भी पैदा नहीं कर सकी, और आती है मेरे मुंह को। अम्मी, ये तो अल्लाह का काम है औलाद देना या ना देना। मेरे सामने जबान चलाती है। आने दे आज बाकर को। आज फैसला होकर रहेगा, या इस घर में तू रहेगी या मैं। अस्सलाम वालेकुम। आज आप जल्दी आ गए? तेरी हरकतों की वजह से आना पड़ा मुझे। क्यों, क्या हो गया? सब खैरियत तो है? क्या मतलब? मतलब साफ है, अम्मी का फोन आया था। क्या बकवास की थी तूने उनसे कि वो चुप चुप के हमारी बातें सुनती हैं? जरूरत कैसे हुई तेरी?
भाकर मैंने कोई बकवास नहीं की है। अम्मी एक मजहबी खातून है, उनको इस बात का इल्म होना चाहिए कि छुप छुप के बातें सुनना एक गुनाह है, बुरी बात है। बको मत। तुम्हें मालूम है ना, अम्मी के खिलाफ मैं एक बात नहीं सुन सकता। मजहबी खातून है वो, पूरा इलाका उन्हें एहतरामन बीबी बेबी कह के पुकारता है, और तुम उन पे इल्जाम लगा रही हो। तो फिर अम्मी के कॉल ऑफ फेल में तजाद क्यों है भाकर? जिन कामों से वो दूसरों को रोकती हैं, खुद क्यों करती हैं? मुसलमान इबादत करते हैं अल्लाह की खुशनुदी के लिए, दिखावे के लिए नहीं। क्या मतलब? माफ कीजिएगा भाकर, लेकिन आपकी अम्मी सिर्फ दिखावे की मुसलमान है। वो इबादत लोगों के लिए करती हैं ताकि लोग उन्हें बीबी कहें या फिर दीनदार कहें या फिर नमाजी कहें। तुम्हें मालूम है तुम उनका मुहासबा कर रही हो? मैं उनका क्यों मुहासबा करूंगी? मैं तो खुद एक गुनाहगार इंसान हूँ। अच्छा अच्छा, बकवास बंद करो और जाओ जाके अम्मी से माफी मांगो। अब खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाके माफी मांगो। सुनो, आइंदा अगर इस तरह की कोई बात हुई ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जाओ। सायरा, बेटा अभी से क्यों उठ गई? अभी तो दिन होने में काफी देर है। सो जा मेरा बच्चा। मेरे नसीब की तारीख रातें तो बहुत तवील है अम्मी, पता नहीं इनकी सुबह होगी भी कि नहीं। शुक्रिया। ओह ऋषि बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आपकी तबीयत कैसी है पापा? बेहतर है तबीयत। तुम रात खासा लेट आई थी, कैसी रही तारा की पार्टी? मैं इसीलिए नहीं चाह रही थी पापा, आप ही ने मुझे जबरदस्ती की थी। डिनर के बाद म्यूजिकल फंक्शन था तो मुझे रुकना पड़ा, वरना मैं तो नहीं रुकती वहां पर। जब वापस आई तो आप सो चुके थे। हाँ बेटा, वो मेडिसिन की वजह से नींद बहुत जल्द आ जाती है, और वैसे भी तुम्हें इस किस्म की पार्टीज अटेंड करते रहना चाहिए, वरना घर में पड़े पड़े तो आदमी बोर हो जाता है। वो बेटा, शावेज की वालदा आई थी कल। आपकी तबीयत पूछने आई थी? नहीं, वो तुम्हें अपने साथ घर ले जाने आई थी। शावेज भी आए थे? नहीं, वो अकेली है। वो अकेली आई थी, इसका मतलब वो अपनी मर्जी से आई थी, शावेज की मर्जी से नहीं। ओह, ऐसा ही है कुछ। पापा, जब उस शख्स के दिल में मेरे लिए जगह नहीं है तो मैं इसके घर जाकर क्या करूंगी? मेरी जान, जो कुछ तुमने शावेज के साथ किया है, उसके बाद दिल में या घर में कैसे जगह रह सकती? आप हमेशा शावेज की साइड क्यों लेते हैं? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है जैसे आप शावेज के पापा हैं। बेटा, सच बहुत कड़वा होता है, सच कांटों पर चल के भी बोला जाता है। और माफ करना बेटा, तुम्हें मेरी बात बुरी तो लगेगी, इस सारे मामले में तुम ही कसूरवार हो। शावेज ने पूरी हिम्मत और बर्दाश्त का मुजाहिरा किया है, और उसने साबित कर दिया है कि वो और मर्दों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। दिस इज नॉट ट्रू पापा, वो आपके सामने ऐसा शो करता है। बेटा, जो सच है वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अब फैसला आपने और शावेज ने करना है। मैं और बहन जी अब इस मामले से बहुत दूर रहेंगे। What do you mean, पापा?
शावेज और तुम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो या नहीं? अब ये डिसीजन तुम दोनों ने खुद लेना होगा। छोड़ दो, ठीक हूँ। इससे लेने का क्या? छोड़ दे, ठीक हूँ। इसीलिए मैं आपको नहीं बता रहा था। मैं जानता था निशी की इस खुदकुशी वाली हरकत को आप फौरन दिल पे ले लेंगे। रात से सोच सोच के आपने अपना बुरा हाल बनाया। ये तुम्हारी बेजा सख्ती और पाबंदियों ने उसे मजबूर किया ये खुदकशी करने के लिए। क्या बीजी, अभी आप सारा इल्जाम मुझ पे दे रही हैं? हालांकि आप जानती हैं वो कितनी जिद्दी और बेअकल लड़की है। अरे बेटा, मैंने कितनी बार तुमसे कहा प्यार से रखोगे तो बदल जाएगी वो। तुम्हारी बात मानने लगेगी, मोहब्बत करने लगेगी तुमसे। प्यार और मोहब्बत से तो पत्थर पे मोम हो जाते हैं, इंसान तो पर मिट्टी है, कैसे ना पिघलती वो। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उसकी जान बचा ली, वरना सबसे पहले हथकड़ी तो आप ही पहनाती मेरे हाथों में। अम्मा मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत दुख दिया आपको। जाने अनजाने में बहुत ज्यादा ज्यादतियां कर दी आपके साथ। चलो शुक्र है खुदा का, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें माफ किया। जब चुप जियो। मुझे दिल से माफ कर। मुझे मेरे किए की सजा मिल गई है। आज भी जब अपने बच्चे को याद करके तड़पती हूँ तो दिल से निकलती हुई आग की दिलकी लगती है। मुझे वो दर्द महसूस हो सकता है जो आपको असगर की जुदाई के वक्त हुआ होगा। देखो बहू, मुझे तुमसे शिकायत जरूर थी। अगर यकीन मानो, मैंने कभी तुम्हें बद्दुआ नहीं दी। भला अपनी औलाद को बद्दुआ देता है? शावेज, मैं चाहता हूं कि तुम अपना घर चेंज कर लो। और ये ऑफर मैंने तुम्हें पहले भी दी थी, लेकिन तुमने मना कर दिया था, और मैंने उस वक्त इंसिस्ट भी नहीं किया क्योंकि वो मुनासिब वक्त नहीं था। नो थैंक्स सर, मैं अपने इस पुराने घर में बहुत खुश हूँ। बहुत पुरसुकून जगह है। मैं जानता हूं उस घर के साथ तुम्हारी बहुत सी यादें वाबस्ता हो, लेकिन शावेज वक्त के साथ साथ तब्दीली करनी चाहिए। और अब तो ऑफिशियली भी तुम्हें अच्छे रेजिडेंस की जरूरत। आई नो सर, फिलहाल मैं जरूरत महसूस नहीं करता हूँ। आप प्लीज माइंड मत कीजिएगा सर। नहीं, नॉट एट ऑल यार, एज यू विश, कोई बात नहीं। थैंक यू सर।
फराह, कैसी तबीयत है? टैबलेट खाइए, अभी आराम आ जाएगा। सुबह से तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है और अभी तक ठीक नहीं हुआ। प्लीज तुम इसे लाइट मत लो। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे तुम टेंशन नहीं लो, मामूली सा दर्द है, अभी ठीक हो जाएगा। कैसे टेंशन ना लो, मैंने कह दिया ना। चले उठे, मैं ड्राइवर से कहती हूँ गाड़ी निकाले। हेरा, हर हर पग पे कांटे बिछे हैं, मेले दुखों के हर सू लगे हैं, ख्वाब हुए हैं बोझल बोझल, रिश्ते सारे टूट चुके हैं, जो अपने थे छूट चुके हैं, नैन हुए हैं जलथल जलथल, मनवा बेकल कैसा बेकल, मनवा बेकल कैसा बेकल। What's the problem? रास्ते में तुम खामोश थी, यहाँ तुम खामोश हो। मुझे बुलाया क्यों अगर बात नहीं करनी थी तो? बोल तो रही हूँ। बोल रही हो? किससे बोल रही हो? मुझसे तो कोई बात नहीं कर रही हो तुम। Hey, मिशी। तुम कहाँ से आए? Are you high or something? तुमने मुझे कॉल करके बुलाया। मैंने तुम्हें कॉल की है? मैंने तो शाबिश को कॉल की थी। तुम क्यों आए हो? What? Sorry जोजो, I'm very disturbed. मैं जा रही हूँ। क्या हो गया मिशी? अभी तुम यहाँ आए। मैंने कहा ना मैं जा रही हूँ। मिशी listen to me। क्या बात है? परेशान लग रही हो मुझे। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक। तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ऋषि क्या प्रॉब्लम? पहले तुम हर बात मुझसे शेयर करती थी, अब तुम नहीं करती हो। क्या हो गया तुम्हें? जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो मैं शेयर क्या करूं? Really? अपनी शक्ल देखी है तुमने? इतनी परेशान लग रही हो। मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन। थैंक यू। मैं कल आता हूँ मुनीब के साथ, ठीक है? ओके। So funny। अब तुम अच्छी लगती हो, ऐसी हंसा करो। हंसती क्यों नहीं हो? हाँ अब हंसोगी ना? हाँ। So हम मिल रहे हैं फिर। कल का प्लान डन है? डन। पक्का? पक्का। ओके बाय। बाय। आप कब आए? काफी देर हुई। हेरा, जरा जरा सी बात पे तुम घबरा जाती हो। देखो डॉक्टर ने कहा है ना कि नींद ना पूरी होने के बाइस मामूली सा सर में दर्द था।
रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाएगा। देखो मेरे दिल को तसल्ली हो गई ना तो टेंशन दूर हो गई। सुबह से सर में दर्द और ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बकवास करती है, बुलाया क्यों तुम मुझे? बकवासें करनी है उसको। क्या बात है भाई, इस कदर मुंह लटका के क्यों बैठे हुए? अभी तो गए थे, वापस भी आ गए। मिशी ने कॉल करके बुलाया और उसी ने वापस भेज दिया। तो मॉम शी इज गॉन मैड, पागल हो गई है। मुझे कॉल करके बुलाया और कहती है तुम्हें नहीं, शावेज को बुलाया था। फिर मुझसे कहने लगी कि आई एम डिस्टर्ब। ओके, लेट मी हेल्प यू। बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझसे शेयर करो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो फिर पता है क्या कहती है? क्या? आई एम फाइन, तुम जाओ। वाह, मेरा शक बिल्कुल ठीक नहीं। मिशी और शावेज के दरमियान रस्साकशी चल रही, और जब दो पार्टियों के दरमियान रस्साकशी हो रही हो तो तीसरी पार्टी को इससे फायदा उठाना चाहिए, यानी कि तुम्हें इन हालात से फायदा उठाना चाहिए। क्या समझे? ब्रिलियंट। सानिया, सायरा को केक दो बेटा। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं चाय पी रही हूँ। बस बहन, उस अल्लाह का करम है, मेरी सारी मुश्किलें आसान हो गई, और मेरी दुआ है कि दुनिया में किसी की भी कोई मुश्किल ना रहे, सबकी मुश्किलें हल हो जाएं इसी तरह। जी जी, आमीन आमीन। अच्छा सुना है वीजा लग गया आपका? वही अमेरिका और कनाडा का वीजा लगना तो सुनना बड़ा मुश्किल है। बहन, हम तीनों के वीजे लग जाएंगे, बस निकाह का इंतजार है। असल में माजिद के कुछ दोस्त हैं इस्लामाबाद में, उन्हीं की वजह से ये काम आसान हो जाएगा। आंटी, आपके दामाद आ चुके हैं या फिर वो? आप सूफी की शादी कब कर रही है? अब मैंने रिश्ते के मामले में बात करने के लिए आपको बुलाया। बस बहन, आप ही लोगों ने मेरी ये सारी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। मेरा तो कोई बेटा है नहीं। असगर बेटा, अब तुमने सूफी को बहन बना के रुखसत करना है। ओफो बहन, दिल हल्का मत करो, क्यों परेशान हो रही हो? देखो ना, हम भी तुम्हारे अपने हैं, तुम फिक्र नहीं करो, हम सब संभाल लेंगे। हाँ बहन, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। अम्मी आप बिल्कुल परेशान ना हो, सूफी को भाई की बिल्कुल कमी नहीं होगी। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटा, खुश रहो। रख दो। आज तो तुम्हारी छुट्टी थी, आज तो तुम रेस्ट कर लेते। बीजी, मुझे बहुत परेशानी होने लगी आपके लिए। आप बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी। चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। कितने डॉक्टर बदलोगे तुम मेरे लिए? दुनिया जहां का पैसा लगा दिया तुमने डॉक्टरों पर। बेटा, डॉक्टरों के पास मेरा इलाज नहीं है। तो किसके पास आपका इलाज है, बताएं मुझे। मैं आपकी सेहत के लिए किसी से भी भीख मांगने के लिए तैयार हूँ। लीजिए आपको मेरी कसम। देखो, तुम जानते हो वो कौन, जिसके बगैर मेरे घर का आंगन सुना है, बस उसे तुम लिया, मैं ठीक हो जाऊंगी। ये जो आप बिस्तर पकड़ के बैठ गई हैं ना, मैं पहले ही समझ गया। तो फिर लेके क्यों नहीं आते बहू को तुम? मैं कल ऑफिस के बाद मिशी के पास गया था। तो उसने आने से इनकार कर दिया? उसको अब हमारी कोई जरूरत नहीं है बीजी। वो कल अपने कजिन्स के साथ बिजी थी। मुझे देखा तो एक चोरी पकड़े जाने पर चोर बन गई। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। जरूरी नहीं है कि आंखें जो देखती हैं वो सच हो। आंखों देखा हाल गलत नहीं होता है बीजी। नहीं बेटा, देखो जब दिल में बुग़्ज़ आ जाए ना,
दो आंखें रस्सी को भी साम दिखाने लग जाती है। बेटा तुम उसे कहते तो सही ना आने के लिए, वो आ जाते। मैं अब इसकी सूरत नहीं देखना चाहता हूँ।